हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। और अपने हाथों को उठा के गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हो, आत्मा में प्रार्थना करते हो, अपने हाथों को उठा के खुदावंद का थैंक्स करें। हजारों जुबानें तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हो हजारों जुबानें तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का खुदावन, आज तेरे ही नाम को महिमा मिले, तेरा ही नाम यहाँ ऊंचा हो खुदावन। तू ही इज्जत और जलाल के काबिल है खुदावन। तेरा नाम झारखंड में, तेरा नाम भारत देश में, तेरा नाम दुनिया में महान माना जाए खुदावन, ऊंचा हो, तेरे नाम को इज्जत मिले खुदावन। आज तेरा वचन इनकी जिंदगियों को छुए और सदा के लिए बदल दे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, धन्यवाद झारखंड, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा बचता रहता हूं, जब पंजाब में क्रूसेड्स होते हैं तो मैं डायरेक्ट स्टेज पे आ जाता हूं और बचता रहता हूं वेलकम से। लेकिन यहाँ पर जो आपके लोगों का प्यार मैंने देखा है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर से कहीं बाहर हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पे ही हूँ। आपने इतना वार्म वेलकम, इतना प्यार जो आप मेरे कदम रखने से लेकर अब तक आप मुझे दे रहे हो, तो आपने मुझे कर्ज दे दिया है। वो प्यार का कर्ज जो आपने चढ़ा दिया है, तो वचन कहता है कि प्यार के अलावा और किसी चीज के कर्जदार नहीं बनना है। तो मैं यहां से आपका कर्ज लेके जा रहा हूं और मैं उस कर्ज को कोशिश करूंगा अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा झारखंड की कलीसियाओं के लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इन सभाओं के बाद आप बहुत चर्चिस को, खुदाबंद के कामों को आप नया उठता हुआ और फैलता हुआ जो है उनको देखेंगे। यहाँ की चर्चिस जो लोग जानते हैं मसीह को, कि मसीह किसी नए धर्म को बनाने के लिए नहीं आए, उसका राज्य इस पृथ्वी का भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा इन सभाओं के बाद वो बेदारी को देगा। बहुत नए लोग आप देखेंगे उठे हुए परमेश्वर में, और जो चर्चिस हैं आप उनको ग्रो करता हुआ देखेंगे, फैलता हुआ देखेंगे, लोगों में बेदारी आएगी, लोग और परमेश्वर के करीब होंगे और सुपरनैचुरल मिरेकल्स आप देखोगे परमेश्वर के, आज भी और कल भी और उसके बाद भी। मेरा विश्वास है कि मैं यहां से फिजिकली तो चला जाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, उसकी हुजूरी जो चमत्कारों को करती है, जो वचन के बारे में, पाप के बारे में लोगों को निरुत्तर करती है, वो तो आपके संग ही होगी, वो आपके संग ही होगी। और मैं आपका फिर थैंक्स करता हूं, बिशप साहबान, सारे पास्टर साहबान, सब पास्टर्स दुगने आदर के योग्य हैं, सब स्पिरिचुअल सन्स, डॉटर्स, सब लोग, आप जिस भी डिनोमिनेशन से हैं, मैं आप सबका आदर करता हूं, आप सबसे प्यार करता हूं।
और मेरा विश्वास है कि जब ये अब थोड़ा सा भी और ये कुछ करना चाहते हैं, उसके बाद जब मैं वचन में आऊंगा, आपकी लाइफ कभी भी सेम ना होगी। और आप देखेंगे अभी कि परमेश्वर के दास जो पुलपिट के ऊपर हैं और जो नीचे भी हैं वो सारे दुगने आदर के योग्य हैं। और बिशप अनिल जी के थ्रू से परमेश्वर के दास को जो झारखंड का जो ट्रेडिशनली जो जैकेट है पहनाया जाता है, और जब ये किसी का बहुत ही वार्मली वेलकम करते हैं तो इस तरह से वेलकम किया जाता है। तो आज परमेश्वर के दास को, जो यहाँ के प्रभु के दास हैं, सबकी कीमत क्या होगी? ये सिर्फ बचे हुए स्टोन है। को जो यहाँ के प्रभु के दास हैं, यहाँ के जो बहुत ही ऑनरेबल परमेश्वर के दास हैं, बिशप साहबान हैं, वो सभी परमेश्वर के दास को वेलकम करने के लिए, उनका ऑनर करने के लिए वो इस समय पुलपिट के ऊपर हैं। तो ये समय है झारखंड एक नई आशीष को ग्रहण करने का यीशु मसीह के नाम में। और बहुत ही बड़े बड़े परमेश्वर के दास यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे ऐसे यूथ और जो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, परमेश्वर के कामों में लगे हुए हैं, और परमेश्वर के दास का जो स्वागत कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। जो झारखंड का ट्रेडिशन है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक जैकेट और जो सिर के ऊपर जो टोपी के तरह पहनाते हैं, तो ये एक बहुत ही ऑनर है जो परमेश्वर के दास को यहाँ के लोगों के द्वारा दिया जाता है। ये वार्मली वेलकम है। तो आप भी तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। यस, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। और जितने भी बिशप साहबान इस समय स्टेज के ऊपर हैं, वो परमेश्वर के दास को, परमेश्वर की दासी को ऑनर करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए कि वो परमेश्वर के दास यहाँ रांची में, झारखंड में परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के वचनों को पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो लेके आए हैं, उन वचनों के द्वारा आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो अगर आप खुश हो, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज की तरफ से जितने भी बिशप साहबान, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जितनी कलीसियाएं आप यहाँ पे मौजूद हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, परमेश्वर के दास के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचनों को ग्रहण करने के लिए, आज आपके जीवन में जो आप नया मसा है उसको ग्रहण करके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो तारीफ करते जाएं तालियों के साथ, रांची झारखंड ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ये बहुत ही एक अनॉइंटेड और बहुत ही खुशी से भरा हुआ जो मोमेंट है, जो आप परमेश्वर की हुजूरी में आप देख रहे हैं। तो सभी के लिए परमेश्वर की तारीफ कर दो जो परमेश्वर के दास हैं। जिस तरह परमेश्वर के दास ने आते ही बताया कि सभी जो परमेश्वर के दास हैं, जो वचन सुनाते हैं, वो दो गुने आदर के योग्य हैं। तो जितने बिशप साहबान, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियाँ जो पुलपिट के ऊपर हैं, जो आप अभी नीचे बैठे हुए हैं, तो एक बार परमेश्वर का थैंक्स कर दो, परमेश्वर के नाम को महिमा कर दें, ताकि आज का वचन जो आप सुनने वाले हैं परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आप खुश हैं तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए कलीसिया। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। और प्रार्थना करेंगे के लिए 5 मिनट अपने हाथों को उठा के।
खुदाबंद तेरा वचन जो आज यहाँ हो वो लाखों लोगों की जिंदगी को बदले। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे, ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, ऊंची आवाज में। हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलते हुए सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है और एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो हमारे बीच में मौजूद हैं, एक्स डिप्टी सीएम मिस्टर स्टीफन मरांडी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो 9th टाइम एमएलए रह चुके हैं। तो आप ही वेलकम करें परमेश्वर की प्रेजेंस में तालियों के साथ, परमेश्वर की जीवित हजूरी में। अपने हाथों को उठाएंगे इस प्रेशियस सोल के लिए। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, हम तेरे बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके परिवार के ऊपर तेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी सेवाओं को ये और अच्छी तरह से निभा सके प्रार्थना करते हैं, तेरा नाम महिमा पाए हम प्रार्थना करते हैं। ये बहुत से लोगों को तेरी गवाही दे सके, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके और दूसरों को बना सके, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदाबंद सीएम साहब के लिए, प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए, प्रार्थना करते हैं खुदाबंद सब पॉलिटिशियंस के लिए। तेरी बुद्धि, तेरी विजडम उनमें कार्य करे। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम किसी भी ड्रैगन को वश में कर सको। क्या तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मौत की आत्माएं, एक्सीडेंट्स, किसी भी तरह का कोई भी गंदा काम उनके साथ, उनके परिवारों के साथ ना हो सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। उठाओ अपने हाथों को। वचन कहता है कि आप सरकारों के लिए प्रार्थना करो। हाथों को उठाकर अपने घुटनों के भार आ जाओ और हम प्रार्थना करेंगे फिर से। उसके बाद हम वचन में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। तो अभी परमेश्वर के दास के द्वारा डिप्टी सीएम जी को सम्मानित चिन्ह दिया जा रहा है, तो आप परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इस तरह से माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सुलेमानी जी जो हमारे बीच में हैं, उनको भी परमेश्वर के दास के द्वारा सम्मानित चिन्ह अंकुर एमनेस्टी की तरफ से जो उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही आनंद और खुशी का समय है। जो स्पेशल गेस्ट्स हैं जो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और इस तरह से डीआईजी अंपर लकड़ा जी वो भी हमारे बीच में हैं। तो परमेश्वर के दास के द्वारा उनको जो सम्मानित चिन्ह है स्पेशल गेस्ट को, और उनके लिए स्पेशल पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो प्रार्थना की जाए और नाली, और साथ में उनको जो है सम्मानित चिन्ह दिया जा रहा है।
तो तारीफ करते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं। ये बहुत ही खुशी का और आनंद का जो समय है। तारीफ करते जाएं। बहुत ही जो ऑनरेबल जो पॉलिटिशियंस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के मेरे लिए जो आदर आपने दिखाया है, मेरे पास भी जो यहाँ बिशप साहबान थे, पास्टर्स थे, आपके लिए कुछ है जो कल सुबह मेरी तरफ से भी होगा। तो कल सुबह की जो पास्टर मीटिंग है उसमें मैं वो करूंगा। अपने हाथों को उठा और अगले 10 मिनट परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि अगले वर्शिप के दौरान अगर आप ब्लाइंड हैं, अगर आप अंधे हैं, देख नहीं सकते, अगर आप सुन नहीं सकते एक कान से, 2 कानों से, अगर आप दोनों कानों से सुन नहीं सकते, तो आपके पड़ोसी को, आपके फैमिली मेंबर को आपको इशारे के साथ समझाना है जो मैं कह रहा हूं कि अगले 10 मिनट अपने हाथों को उठा के आप वर्शिप करेंगे और परमेश्वर का आत्मा जो रोगी हैं, जो एक्सीडेंटल रोगी हैं, रीढ़ की हड्डी के रोगी हैं, जो चल नहीं सकते, स्ट्रेचर के ऊपर हैं, व्हील चेयर्स के ऊपर हैं, जो कर्ज के नीचे हैं, माइग्रेन के नीचे हैं, जो बीमारियों के नीचे हैं, इस वर्शिप के दौरान आप अपने हाथों को उठा के वर्शिप करेंगे और याद रखिएगा, अपने आप को चेक भी करते रहेंगे और वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि होली स्पिरिट ने अपना कब्जा कर लिया है और वो आपके बीच में मौजूद है। आपकी पेन्स आपको लीव कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे, आपकी दर्दें, आपका डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, दिमाग का बोझ, नेगेटिविटी का बोझ इस वर्शिप के दौरान आपको छोड़ के चला जाएगा। अपने हाथों को उठा के वर्शिप में जाएं। मैं भी तो देखूं कौन है सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तेरी है ज़मीन तेरा आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सब गली से गाए हाथों को करते हैं सजना, इबादत हो तेरी सदा, करते हैं सजना, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। मैं सारी अंधी आत्मा को कमांड करता हूं, सारी ब्लाइंड स्पिरिट्स, अंधराता की आत्मा, अंधी आत्मा, ऑल सिकनेस स्पिरिट्स, कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी आत्मा, गूंगी आत्मा, यीशु मसीह के नाम में इनकी जिंदगी को सदा के लिए छोड़ो और निकल जाओ। ऐ सारी बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, यीशु के नाम में
इनकी जिंदगी को छोड़ो और चली जाओ। ऐ सारी कमजोरी की आत्मा, यीशु के नाम में इनकी जिंदगी को छोड़ो और चली जाओ। ऐ अंधी गूंगी बहरी आत्मा, आउट इन जीसस नेम। बीमारी की आत्मा, आउट इन जीसस नेम। सब प्रकार की दर्दों की आत्माएं, पेन्स की स्पिरिट, डिप्रेशन की आत्मा, पागलपन की आत्माएं, बोझ की स्पिरिट, जादू टोने का आत्मा, कैच फायर एंड आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। खुदावंद की आत्मा मुझसे कह रही है, इन लोगों को बोलिए अपने आप को चेक करके वो देखें और पहने, शर्माना मत, क्योंकि तुम्हारी ब्रेस्ट की रसौलियों को मैंने गायब होते हुए देखा है, यूट्रस की रसौलियों को गिरते हुए देखा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो सारी आत्माएं जो तुम्हारी बीमारियों का कारण है, आज तुम्हें परमेश्वर का आत्मा आजाद करता है। आमीन बोलो और आजाद हो जा। सुधा तुझे छू रहा है और तेरी जिंदगी को वो बदल रहा है, और शैतान के अटैक्स उन्हें वो खत्म कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा प्रदीप को छू रहा है और तेरे सारे फाइनेंशियल अटैक्स को परमेश्वर का आत्मा तुझे आजाद कर रहा है। अपने हाथों को उठा के कहो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं खुदा बाप। ऊंची आवाज से कहते, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। राइट नाउ जो चल नहीं सकते थे चलो, सुन नहीं सकते थे सुनो, देख नहीं सकते थे देखो, देखो देखो देखो। यीशु तुम्हारी आंखों को खोलता है, यीशु तुम्हारे कानों को खोलता है, यीशु तुम्हें बीमारियों से आजाद करता है। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आजाद हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। वो तुम्हें दिमागी बोझ से आजाद कर रहा है। दिमागी बोझ, जो डिप्रेशन, मेंटली। स्वप्न देखने वाला याकूब के 12 पुत्र थे, पर वो अपने पुत्र यूसुफ को मेंटली ट्रबल है, वो तुम्हें उससे आजाद कर रहा है। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को वो आजाद कर रहा है। हर प्रकार की बीमारी से वो आपको आजाद कर रहा है। अपने शरीर पर अपने हाथों को रखें। उस शैतान को जो आपकी बीमारी के पीछे है, उस जादू को, बाइबल कहती है यीशु मसीह जादू और टोनों से नफरत करता है। पुराने नियम में लिखा है, तू जादू और टोना करने वाली को जीवित ना रहने देना। लेकिन अब नया नियम में उसने कहा है सबसे प्यार कर। लेकिन वो जादू और टोनों से अब भी नफरत करता है और वो नाश करता है जादू और टोनों का। आज मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ मौजूद है और वो मुझसे कह रहा है कि मैं घोषणा करूं कि आपकी लाइफ पर से सारे जादू और सारे टोने यीशु के नाम से आज नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर से सारे जादू और टोनों का नाश हो जाए आज ही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हारे यूट्रस पर से, पेट पर से, हाथों से, टांगों से,
हड्डियों से, तुम्हारे फाइनेंस से, कैरियर से, ये सारा जादू और टोने का असर आज नाश हो। आमीन हो, चाहे आशीष हमारी है। आमीन हो, चाहे आशीष हमारी है। चर्च, आज उसने कहा है तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझको बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ चर्च, क्योंकि चंगा करने वाला कोई इंसान नहीं है। मेरे पास चंगा करने की ताकत नहीं है। चंगा करने की ताकत जीसस क्राइस्ट रखते हैं और वो कहते हैं जाओ और मेरे नाम में लोगों को चंगा करो, बीमारों को जिलाओ, चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। आज मैं यीशु मसीह का मैसेज आपके पास लेके आया हूं कि जितने रोगी हैं, मैं तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूं कि तुम्हारे रोगियों के लिए उसने दुनिया के सब रोगियों के लिए, सब रोगों के लिए मार खाई है, कोड़े खाए हैं। उसी के मार खाने से आज हर रोगी जो यहां बैठा है, ऑनलाइन देख रहा है, चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ उस वर्शिप के दौरान और अपनी हीलिंग को रिसीव करते जाओ। आप जिस भी सेक्शन में बैठे हैं, आप जहां भी बैठे हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, अपने आप पर हाथ रख के वो करो जो नहीं कर सकते थे। और इस वर्शिप के दौरान ही परमेश्वर का आत्मा पूरी तरह से आपको चंगा कर देगा और आजाद कर देगा। उठाओ अपने हाथों को वर्शिप में फिर से। ऊंचे नीचे का ना कोई वजूद तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में तेरी रहमत से ही तू लेता है सबको करीब। तेरी रहमत से ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हो हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। कि तू है यीशु के नाम में झारखंड के लोगों, चंगाई को ग्रहण कर लो। यीशु के नाम में उठो और खड़े हो जाओ और चलो और भागो और दौड़ो। हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हो हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हो हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। दिमागी रोगी पार्किंसन के, वो रोगी जो भी दिमागी रोग से बीमार हैं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। और तुम हील हो रहे हो राइट नाउ। उठो और खड़े हो जाओ और चलो चलो, भागो। अभी यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं। झारखंड वो तुम्हें आजाद कर रहे हैं। उठो और चलो और भागो। तुम्हारी रसौलियां गायब हो चुकी हैं, कानों के रोगी चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जाए। आशीष तुम्हारी है कि झारखंड। तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। अब बस ये बचपन से ये लड़का कहते कभी भी चलता नहीं था, टांगे पूरी तरह से टेढ़ी थी और क्रिपल था। और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर को इस बच्चे ने पुकारा, इसके माता ने पुकारा और प्रभु ने हील किया इस बच्चे को।
और ये पूरी तरह से बिना किसी कि सहारे तू है महान, यीशु तुम्हारे बीच में आ चुके हैं। तारीफ करो यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। अब असली सुना से और जब बोलते जैसे बच्चा 1.5 साल की उम्र में बोल पाता, ये बोल नहीं पाती थी, थकला के बोलती, स्कूल जाती, अब नॉर्मल लगती थी, अब नॉर्मल बिहेव नहीं करती थी, इसलिए पढ़ा भी नहीं पाए। और कहते जैसे ही चर्च के साथ जुड़े, इनकी मदर साथ में है, क्यों पीछे है? और कहते इन्होंने संभाला बच्ची को, और जैसे अब चर्च के बारे में पता चला, ऑनलाइन देखना शुरू किया, प्रभु में आगे बढ़ना शुरू किया। कहते आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं को कहते ग्रहण किया और परमेश्वर से पुकारने लगे। प्रभु ने छुआ जो बचपन से बाइक पर तो नॉर्मल थी, ऑटिज्म था, वो पूरी तरह से नॉर्मल हुई है और बोलना शुरू कर दिया। क्या बोले? बोले यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। कैसे से कैसे बचपन में कैसे बात नहीं कर सकता था, पढ़ाई लिखाई उसको नहीं कर पाया था, बहुत दुखी था। लेकिन आज मेरा बेटी प्रभु के पास हम जब विश्वास किया, प्रभु को माना, तो प्रभु हमको, मेरा बेटी को एकदम चंगा कर दिया। ओह जीसस, ओह जीसस। और प्रभु ने ऑटिज्म से फ्री किया है, अब नॉर्मलिटी से फ्री किया, और आज बोलने भी बच्ची लगी और पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव कर रही है। हालेलुया। एक नया जीवन परमेश्वर ने आज दिया है इस लड़की को। और अब जितनी तारीफ कर सकते हो करो खुदा के नाम में। हालेलुया। कहते 2008 में इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और तभी से कहते आंख की रोशनी नहीं थी, साइड में बिल्कुल दिखता नहीं था। प्रभु ने छुआ और पूरी तरह से देख पा रहे हैं, पूरी तरह से इन्हें दिखता है। हालेलुया। क्या देख पा रहे हैं? ये कितने हैं? कैमरा दिखाने, मुझे कैमरे में दिख नहीं रहा। क्या कौन है ये कैमरा मैन? नंधे दे तू जो बोले। हालेलुया। प्रभु ने आज रोशनी दी है इसकी आंखों में। झारखंड, यीशु तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे साथ खड़े होकर। जितनी वर्शिप कर सकते हाथों को उठा के करो। कल के वो आज हालेलुया। अब आशा जी जन्म से ही कहते खड़े रहे, बिल्कुल भी कहते खड़े नहीं हो पा रहे थे, टांगे पूरी तरह से जुड़ी थी, और कहते आज प्रभु ने छुआ अपने पांव के बल, आज पहली बार ये बहन खड़ी हुई है। पूरी तरह से जुड़ी थी। उठा अपने हाथों को झारखंड। सुनो मेरी बात, आप जहां भी हैं, जहां भी हैं, कोई मैटर नहीं करता कहां, किधर, किस नुक्कड़ में, जीसस क्राइस्ट का आत्मा वो आपको वही छू रहा है जहां आप हैं अभी, राइट नाउ। और उसने ठान लिया है कि वो आपके बंधनों को तोड़कर आज रात आपको आशीष भेजेगा, पूरे बंधनों को तोड़कर आपको आजाद करके यीशु के नाम में। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये एक मार्वलस मिरेकल है झारखंड। ये एक लड़का बिहार से आया, सीतामढ़ी से, और कहते हैं सरकार की ओर से सर्टिफिकेट दिया गया था, अपंगता, अपाहिजता था और बिल्कुल चल नहीं पाते थे, विकलांगता का सर्टिफिकेट था। और जैसे कहते यहाँ पर प्रभु के सत्संग में आए, परमेश्वर ने छुआ जब आपने प्रार्थना किया पास्टर जी, और ये बच्चा अपने आप चलने लगा। ओह जीसस, जीसस, तू जो बोले बंधन लंगड़े छूटे
छूटे हाँ, आसमानी अनाज है उनकी सांसें, और आसमानी अनाज इस तरह से उस लड़के को दिखाओ चलता हुआ जो गिरा था। चलाओ उसे। हाँ, अगले टेस्टिमनीज भी देते रहो साथ साथ। सर जी, ये जो बहन आपके सामने खड़े काफी सालों से ये पूरी तरह से बेड पर थे और पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। आज इन्हें लिटाकर लेके आए हैं स्ट्रेचर के ऊपर, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय ये खुद खड़े हुए चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी इस तरह से इस बहन के ब्रेस्ट के वो ऊपर देखो, तारीफ करो उस गवाही के लिए। वो देखो साथ, तू जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, तू जो छूले हाँ, उनकी सांसें आसमानी अनाज है, उनकी सांसें आसमानी अनाज है। अपोस्टल जी कुछ साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ और बॉडी की लेफ्ट साइड ने काम करना पूरी तरह से बंद दिया था और पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। और आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया, चंगा किया और पूरी तरह से हील हो चुकी थी। और अपोस्टल ये भी बहुत बड़ा काम हुआ इस बहन के जीवन में। कई सालों से ब्रेस्ट की दोनों साइड बड़ी बड़ी रसौलियां बन चुकी थी और ऑपरेशन के लिए बुक थे। जैसे प्रेयर हुई, चेक किया, रसौलियां टोटली गायब हो चुकी है और ये बहन इंस्टेंटली पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और ये बहन 8 साल से कहते डिप्रेशन था और यहीं से लोकल झारखंड से हैं और कहते जिसकी वजह से स्टडी भी नहीं कर पाए और बिल्कुल भी कहते फोकस नहीं कर पाते थे, डिप्रेशन रहता था। आज कहते जैसे यहाँ पर आए, फर्स्ट टाइम कहते परमेश्वर के सत्संग में आए और प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद प्रभु ने छुआ और ऐसा लगा कहते जैसे सारा बोझ और बर्डन सिर से चला गया है। अपने सिर पे हाथ रख मेरी बहन। तू जो बोले बंधन खोले। रिसीव कर अपनी कंप्लीट हीलिंग को और आजाद हो जा और वापिस कभी बीमार तू ना हो। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा आशीष आपकी भी। और बस ये जो भाई आपके सामने खड़े 10 साल पहले ये भाई गिर गए थे और इनकी बैक से लेके टांग की दोनों टांगों की नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और बिना किसी सहारे के एक कदम चलना क्या सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। हालेलुया। कहते इन्हें जादू टोना किया था 9 साल पहले और कहते जादू टोने की वजह से पूरी तरह से पागल हो चुके थे। कहते इन्हें बांध कर रखना पड़ता था, ऐसी सिचुएशन थी और सोसाइटी समाज से परे कोई काम कोई रीति किसी चीज का पता नहीं था। पागलपन के अटैक की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके थे और बहुत से कहते ट्रीटमेंट्स करवाए, साइकोलॉजिकली भी गए, कहीं से आराम नहीं आया। कहते फिर इन्होंने YouTube के माध्यम से अंकुनुला मिनिस्ट्री को देखना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की और कहते परमेश्वर ने शिफा दी है। और आज जब हम इनके यहाँ पर स्टेट में आए, अपनी गवाही देने आए हैं कि परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से पागल हो चुके थे 2023 से पूरी तरह से 2 साल से फ्री हो चुके हैं। Thank you, Jesus. कितने साल से आप कितने साल से आप पूरी तरह से हील्ड है? 3 साल से मैं पूरी सील हूँ। और आपको बांध के रखना पड़ता था आपको? जी जी। ओह जीसस जीसस जीसस। ऑब्वियसली ये भी बहुत अद्भुत गवाही। इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था कुछ साल पहले और ऑब्वियसली बॉडी की लेफ्ट साइड 100% ने काम करना बंद कर दिया तो 80% राइट साइड ने भी पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। ये भाई आज खुद पहली बार चल रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुके और अपोस्टल जी 2012 में इस भाई का चूल्हा टूट गया था जिसकी वजह से बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। लेकिन अपोस्टल जी ये भाई जो है यहीं से हैं, झारखंड से, और पौड़ियों के सहारे चलते थे, अपने आप कहते चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी।
आज जैसे प्रभु के घर में आए हैं, क्रूसेड प्लेस में प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर प्रभु यीशु ने छुआ। आप देख सकते हैं छड़ियों को Jesus. छोड़ के अब ये भाई चल पा रहे हैं। जीसस, हालेलुया। बोले बंधन खोले, वो जो बोले बंधन खोले। अगर आप विश्वास करते हैं वो आपके बंधनों को खोल रहा है, तो हाथों को उठा के गाओ हमारे संग, वो जो बोले। और अब अपनी इस तरह से 3 साल पहले इस बहन को लकवा हो गया। इसके कारण पूरी तरह से ये अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। टॉयलेट और वॉशरूम पूरी तरह से फैमिली के सारे जाते थे, खड़े तक नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे आज हीलिंग हॉल में बैठे प्रार्थना जब आपने करनी शुरू की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ और 3 सालों में पहली बार ये खड़े हुए चलाओ और पूरी इसको। तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी, इस भाई के जीवन में बहुत ही अद्भुत काम हुआ। बचपन से ये एक भी शब्द आज तक इन्होंने नहीं बोला था और बहुत इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं। आज मीटिंग में आए और जैसे ही आपने बोला कि आप वर्शिप करो, इन्होंने नाच के वर्शिप की। एकदम से इनका मुंह खुला और लाइफ में फर्स्ट टाइम पापा मम्मा हालेलुया फर्स्ट टाइम बोला। तारीफ करो जोर से। और बस ये जितने भी लोग आपके सामने खड़े हैं, आज जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, अलग अलग तरह के रोग बीमारियां इन सभी लोगों को छोड़। हालेलुया। अपोस्टल जी ये उड़ीसा से हैं और कहते हैं इनके एक्सीडेंट हुआ था 2023 में एक्टिवा से गिरने की वजह से। बाईं टांग की हड्डी 5 जगह से टूटी थी और तभी से व्हीलचेयर पर थे और डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशंस की कोई गारंटी नहीं, पूरी तरह व्हीलचेयर पर निर्भर थे। विश्वास के साथ कहते हैं अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं, प्रेयर को रिसीव किया, प्रभु ने छुआ और खुदा ने हील किया। व्हीलचेयर को छोड़ के अपने आप चल पा रही है। हालेलुया। हाथों को हिलाए वो जो बोले। पहले व्हीलचेयर पर थे आप। जी, ऐसे चलती थी। मैं चल नहीं पाती थी, कोई मेरे को पकड़ता था तो तभी मैं चलती थी। अपने अपने चल पाते थे। चलो 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 आज चलो, खुदावंद ने आपको छुआ है आज। वो जो बोले बंधन खोले। आपके घराने, आपकी सेवकाइयां, आपकी जिंदगियां आज परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करें और नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाएं। आज रात ही इन जीसस नेम रिसीव करो उस ग्रेस को। आप पास्टर्स, बिशप साहबान, सभी खुदावंद के दास अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को चंगा करना। ये उसकी नेचर है, ये उसका स्वभाव है। और मैं देख रहा हूं आपके हाथों के ऊपर, आपके तलियों के ऊपर, जीवन के ऊपर उस हीलिंग अनॉइंटिंग को आते हुए मैं प्रार्थना करता हूं और घोषणा करता हूं, आप बड़े बड़े कार्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बड़े बड़े कार्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भी झारखंड से हैं, रामगढ़ से, और कहते हैं इन्हें दिखता नहीं था और कहते बहुत कम दिखता था। एन का जो नंबर लगातार बढ़ता जा रहा था और कहते जैसे आज यहाँ पर आए, लंबे समय से प्रेयर कर रहे थे, लेकिन आज कहते प्रभु ने मेरी प्रार्थना का आंसर दिया और कहते आंखों में ऐसे जैसे रोशनी समाई और पूरी तरह से हील हुए। आंखों का अंधापन पूरी तरह से जाता रहा है। ओह जीसस। अभी अब फील है पूरी तरह से। जी बिल्कुल हील हूँ मैं जी। आप मुझे देख पा रही हैं? थैंक यू। आप मुझे देख पा रही हैं? जी जी। मैंने क्या किया है अभी? हेलो, जय मसीह की। हाथ हिला रहे हैं। ओह जीसस। कैमरामैन वेरी टफर। जो मैं कर रहा हूं वो करो। ओह जीसस जीसस जीसस। ओह जीसस। और अपोस्टल जी कुछ नहीं बहुत ही अद्भुत काम परमेश्वर ने किया कि पिछले 2 महीने से ये भाई कंप्लीटली बेड के ऊपर थे। इनकी टांगों ने, हाथों ने काम करना बंद कर दिया। आज चलिए, आज जैसे ही आज आपने प्रेयर करी, हीलिंग हॉल से ये भाई चल के उठ के यहाँ पे आया और खुदावंद ने इसको हील करके एक नया जीवन परमेश्वर ने इस भाई को दिया। ओह जीसस। हालेलुया। ये भी एक बड़ी ही मार्वलस टेस्टिमनी है। ये बहन कहते हैं जनवरी 2026 में एक्टिवा पर जा रहे थे और कहते बच्चा जमीन पर गिरा, एक्सीडेंट हुआ और जैसे गिरा कहते सिर से उसी समय ब्लीडिंग होने लगी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि दिमाग की नस बच्चे की फट चुकी है
और बोला कि मात्र 2 घंटे का समय है, इसके बाद ये जीवित नहीं रहेगा, आप घर ले जाओ। उन्होंने वापस भेज दिया केस, कहते हम नहीं ले सकते। सेकंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया, उन्होंने भी सेम 2 घंटे का दिया और कहते ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ ऑनलाइन जुड़े थे और कहते आपकी एक भविष्यवाणी इस बहन को याद आई कि यदि 1000 में से यदि किसी एक को बचना हुआ तो वो आप खुद होंगे। कहते जैसे इन्होंने वो वर्ड्स के प्रभु तूने अपने दास को ये कहा था और ये भविष्यवाणी मेरे बच्चे की लाइफ में पूरी हो, और ये बच्चे की ब्रेन की नस फट चुकी थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और कुछ क्षण बचे थे। ये भविष्यवाणी कहते मैं बोलने लगी प्रभु यीशु के नाम में, और उसी समय बच्चे की रिकवरी शुरू हुई और आज आपके सामने जीवित है बच्चा। ओह जीसस, हालेलुया। तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, पवित्र हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे, पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी। तेरा एक शूज कहाँ गया? इसका शूज कहाँ? गिर गया। अरे शूज, इसको मैं, ये लड़का है लड़की है? लड़का है। इसको मैं यर्मिया के शूज भेजूंगा, मेरे को अपना एड्रेस दीजिए। हालेलुया। कैसा है? अच्छा। हाँ। हालेलुया। जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं वो अपने आप पूरी नहीं होगी, उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। आज ये वचन आपके सामने पूरा हुआ है। वो लड़ी है और उसने मौत के ऊपर फतह देखी अपने परिवार में। तारीफ करो जितनी हाथों में ताकत है यीशु मसीह के वचन के लिए। हालेलुया। अब असल जी ये बहन के 20 साल से कहते राइट ब्रेस्ट में एक रसौली थी, पिछले 20 साल से कहते लगातार बढ़ती जा रही थी और डिस्कम्फर्टेड पेन में थे और वो कैंसरस हो सकती थी यदि ऑपरेट ना कराते तो, लेकिन परमेश्वर ने ऑपरेशन कैंसिल किया और आज जैसे आप प्रार्थना कर रहे थे, जैसे चेक किया तो वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। 20 साल की रसौली गायब हो चुकी है। तारीफ करें सभी वर्शिप टीम। और अपोस्टल जी, इस बच्ची के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। इसका ऑपरेशन के लिए इस बहन को बुक किया हुआ था। बच्ची को, इसको पैरालाइज का अटैक हुआ था 3 महीने पहले। बॉडी की एक साइड पूरी तरह से रुक गई, मुंह इनका टेढ़ा हो गया, बोलना बंद हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और डॉक्टर ने ये बोला कि सारी उम्र ऐसे ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और खुदावन ने इस बच्ची को हील किया, बोलना शुरू किया, चलना शुरू किया। क्या नाम है आपका? अभिषा। आजा ऊपर आजा, आराम से। अपने हाथों को उठाओ हालेलुया और कहो थैंक यू जीसस। अब अपोस्टल जी ये ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। लड़की है कहते बाय बर्थ ही बोल नहीं पाती थी, बाय बर्थ ही कहते ये गूंगी थी और आज जैसे ही प्रार्थना परमेश्वर ने छुआ है और इनकी मदद साथ में है और इनका कहना है कि अभी जैसे आपने प्रार्थना की इस बच्ची ने यीशु यीशु कहना शुरू किया। ओह। अच्छा बोले यीशु यीशु। बोले ओह। यीशु। यीशु। हालेलुया हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। तू
यीशु तेरा सामर्थी हालेलुया 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 प्रभु यीशु राज करे हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु राज करे कि तू है महान महाचमत्कार करता तेरे जैसा कोई आज खुदाबंद ने आपके परिवार को छुआ है। हाँ, यस हालेलुया हालेलुया बेटा तुम सेम नहीं रहोगे। आमीन खुदाबंद ने ठान लिया है आज शैतान को शर्मिंदा करके अपने नाम को ऊंचा वो आपके जरिए कर रहे। तारीफ करो खुदाबंद के नाम की ऊंची आवाज। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू लॉर्ड। तेरा परिवार खुदाबंद, तेरा परिवार, ये तेरा परिवार है खुदाबंद, तेरा परिवार है खुदाबंद, तेरा परिवार है खुदाबंद, ये तेरे परिवार है खुदाबंद। खुदा से कहो ऊंची आवाज में, और कोई कोई धीमी आवाज में, कोई कोई फुसफुसा के जैसा आत्मा आपको अंदर से कहता है को खुदावंद आज का वचन मेरे लिए हो, और ये सिर्फ मुझे चंगा ही ना करे बल्कि मेरा संबंध आपके साथ कभी भी सेम ना रहे। कि तू है महान। अपोस्टल ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी। ये बच्ची कहते हैं पहले चल नहीं पाती थी और कहते पाँव जो है घिसाकर ऐसे रगड़ रगड़ के चलती थी, और आज कहते और गिर जाती थी। आज प्रभु ने छुआ। 6 साल की इनकी माता 6 साल से वेट कर रही थी कि बच्ची चले, और वो मुबारक दिन आज परमेश्वर ने ठहराया। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने छुआ और ये बच्ची आज चलने लगी है। तुझसे प्यार करते हैं हम खुदावन, तू महान है, तू महान है खुदावन। जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदावन के नाम। तू महान। और अपोस्टल इस तरह से 6 महीने पहले अपोस्टल इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, और जिसके कारण लेफ्ट टांग पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऑपरेशन भी हुआ लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, और अब फिर से ऑपरेशन के लिए बुक थे। लेकिन जैसे आज क्रूसर में आए, मीटिंग को अटेंड किया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। थैंक यू जीसस। और अपोस्टल इस तरह से 10 साल से इस बहन को आंखों का रोग था, बहुत ज्यादा कम दिखाई देता था, लेकिन जैसे आज आंखों के ऊपर हाथ रख के इसने प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय वो 10 साल पुराना रोग आज छोड़ के गया इस बहन को। आंखों पे हाथ रख सिस्टर, इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। आउट डेविल, लीव। इन जीसस नेम मैं तुझे फ्री करता हूं, यीशु के नाम में। इस डेविल को श्रापित करके निकालता हूं तेरी बॉडी से, तेरे जीवन से, यीशु के नाम में। आमीन। ओजा और आशीष हमारी है। आमीन। ओजा, ये आशीष तेरी है। थैंक यू लॉर्ड। और अपोस्टल थैंक यू जीसस। 3 साल पहले हालेलुया। और तेरे अपोस्टल जी तेरे राज्य में, तेरे राज्य में, जैसे ये आजाद हो रही है, मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। आज नाइट के बाद वो डेविल जो तुम्हें परेशान करता रहा है, टॉर्मेंट करता रहा है, आज से मैं घोषणा करता हूं वो तुम्हारी जिंदगियों का हिस्सा नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।
आमीन हो चाहिए आशीष हमारी है। कौन है ये लड़का? थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी 12 साल से इस बहन का राइट कान बंद था और डॉक्टर को जब चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला कि वो पर्दा पूरी तरह फट चुका है। ऑपरेट के लिए सजेस्ट किया गया था। 12 साल से सुन नहीं पाते थे। आज प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने छुआ, पूरी तरह से बहरापन जाता रहा है और पूरी तरह से हील हुए हैं। तेरे राज्य में, तेरे राज्य में, उठाओ हाथों को कहो, तेरे राज्य में, तेरे राज्य में। करते इसके कान पर हाथ रखो कोई जोर से, और दिखना चाहिए कि हाथ जोर से रखा है। दोनों एंगल से दिखाओ। कौन है ये लड़का? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है? ओके, यस सुनता है, यस सुन रही हूँ। ये वो कान है जो आप ही के टेस्ट में आया है कि पर्दा फटा हुआ है। वो आंखें हैं जो आप ही के लोगों के बीच की चंगी हुई। ये मैं अपने साथ लेके नहीं आया। जीसस आजाद करने आए और वो आप ही के बीच में है अभी, जहां 2 या 3 जमा हो। अपने हाथों को उठा के फिर से कहो, सारी सृष्टि पर तेरा राजा तेरा है प्रभु। खुदावंद तेरा वचन जिसने मुझे छुआ था आज इनको छुए और कभी ये सेम न रहे। अपनी बाइबल को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा वायदा करता हूं मैं उसका प्रचार करूंगा, मानूंगा उस वचन को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं।